2014 से लेकर 2022 में पूरी दुनिया में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। और ये दिन देखने के लिए ही तो लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। एक ऐसे भारत की रचना जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसे भारत की रचना जो अपने अतीत पर गौरव करता हो, एक ऐसे भारत की रचना जो अपने भविष्य के लिए न केवल आश्वस्त हो, अपने भविष्य की रूपरेखा वो भारत के युवा के दिमाग में स्पष्ट हो, इंगित हो। ऐसे भारत की रचना, नए भारत की रचना मोदी जी के सामने हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, मोदी जी की कल्पना के अनुसार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मूड ठीक है? हाँ, मेरा तो ठीक रहता है। आप खुल के लिख रहे हैं आजकल या थोड़ा मतलब दबाव है, प्रेशर है थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा। तो जनरल मूड है ना देश में, लोग थोड़ा घबरा के बोलते हैं आजकल, और प्रेस वालों को भी ये लगता है, थोड़ा झिझक के काम करते हैं। बट हमारी तो पूरी सपोर्ट है आपको। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं, ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज न्यूज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 विधानसभा सीट के ओपनिंग पोल के बारे में। क्या महाराष्ट्र की जनता शिंदे सरकार को पसंद कर रही है या फिर उद्धव सरकार को पसंद कर रही थी? तो जी दोस्तों, हमने महाराष्ट्र के सभी जिलों में ओपनिंग पोल करवाया है। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से जनता की राय क्या कहती है, एक एक वीडियो आपको विश्लेषण करके बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो
को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो आज चुनाव होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार। क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर एनसीपी और कांग्रेस बना लेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी, शिंदे और अन्य पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली है और क्या लोग इस सरकार को पसंद कर रहे हैं। तो आप भी शिंदे सरकार को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और इसी के साथ आप अपने चैनल एसएन न्यूज़ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले अहमदनगर की 12 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 12 में से 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी प्लस शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी, शिंदे मिलकर यहाँ पर 7 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। तो वहाँ पर शिवसेना की, उद्धव की शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट, एनसीपी और कांग्रेस को मिल रही है 4 सीटें, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अकोला की बात की जाए तो यहाँ पर अकोला में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी प्लस के खाते में 3, तो शिवसेना के खाते में 1, एनसीपी खाते में यानी कि एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। अमरावती की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से बीजेपी प्लस के खाते में 5, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा रही है। दोस्तों, हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो 25 में से 15 विधानसभा सीट पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी प्लस के खाते में 6, अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल रही है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं बीड़ की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 2 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। भंडारा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी और शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी नगर की, तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है, यानी कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संबलजी नगर कर दिया है। तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है, सभी 9 विधानसभा सीट पर बीजेपी कायम रह सकती है। शिवसेना खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है, एनसीपी प्लस के खाते में 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों, महाराष्ट्र की अब तक 288 में से 43 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी गुट यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन खाते में 28 सीटें, शिवसेना यानी कि उद्धव की शिवसेना को यहाँ पर 5 सीटें, एनसीपी प्लस के खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं बुल्डाना की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी प्लस, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 4, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं धुले की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर शिवसेना, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अगले जिलों की, यहाँ पर निकल के आ रहा है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से किसे कितनी सीट मिल रही है तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। गोंदिया की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर शिवसेना, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। हिंगोली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी, एनसीपी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 71 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी सबसे हावी निकल के आ रही है। बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन यहाँ पर 45 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। शिवसेना यहाँ पर 10 सीटों पर, एनसीपी प्लस के खाते में 15 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट आ रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं जालना की। जालना की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीट है, शिवसेना के खाते में 0 सीट, एनसीपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट, अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से बीजेपी खाते में 6 सीट है, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। जलगांव की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से बीजेपी प्लस के खाते में 11, सभी की 11 विधानसभा सीट जा रही है। तो यहाँ पर शिवसेना खाते में 0 सीट, एनसीपी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जलगांव की 11 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के अपने पाले में कर सकती है। और दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 97 विधानसभा सीट
का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 64 यानी कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी जीत रही है। तो यहाँ पर शिवसेना यहाँ पर 11 सीट पर सिमट रही है, 21 सीटों पर एनसीपी सिमट रही है। तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर एक विधानसभा सीट मिल रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं लातूर जिले की 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 6 में से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी प्लस, तो यहाँ पर शिवसेना के खाते में 1 सीट, तो एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें और शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट, एनसीपी खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए बात कर लेते हैं मुंबई शहर की। मुंबई शहर के बाद में बात कर लेते हैं बम्बई की 26 विधानसभा सीट है। 26 में से बीजेपी प्लस के खाते में 20 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 139 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो जनता की राय के अनुसार यहाँ पर 93 यानी कि 93 सीटें बीजेपी प्लस के खाते यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, शिंदे गुट के खाते में जा सकती हैं 93 सीट्स। और यहाँ पर शिवसेना को 13 सीट मिल रही है, तो एनसीपी प्लस के खाते में 32 सीटें जा रही हैं। तो यहाँ पर अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नांदेड़ में 9 विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर नाम में से 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी प्लस, शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 3 विधानसभा सीट जा रही है, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नंदुरबार में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 0 विधानसभा सीट पर शिवसेना, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का नुकसान हो रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं नागपुर में 12 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 12 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर शिवसेना, तो 4 सीटों पर एनसीपी प्लस, तो अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 164 सीटों में से 107 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन को मिल रही है, यानी कि बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को मिल रही है 107 विधानसभा सीट्स। तो यहाँ पर शिवसेना को 15 विधानसभा सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 40 विधानसभा सीटें, तो अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 विधानसभा सीट ही मिल पा रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के धाराशिव की यानी कि उस्मानाबाद की। तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी प्लस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल रही है। तो यहाँ पर शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पालघर की बात कर लेते हैं। पालघर में जो घटना हुई थी साधुओं के हत्या के ऊपर है, तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट जा सकती है, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 2 सीट आ रही है। नासिक की बात कर लेते हैं। नासिक में 15 विधानसभा सीट है और 15 में से 10 विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन, तो वहीं शिवसेना को यानी कि उद्धव की शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में यानी कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मिलकर 2 विधानसभा सीट जीत रही है, तो अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल पा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 189 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 21 यानी कि 121 विधानसभा सीट अपने खाते में कर रही है। तो यहाँ पर शिवसेना को यहाँ पर 17 विधानसभा सीट यानी कि शिवसेना उद्धव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एनसीपी प्लस के खाते में 45, अन्य पार्टी को 6 विधानसभा सीट मिल पा रही है। परभणी की 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर 4 में से बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अदर पार्टी को यहाँ पर एक विधानसभा सीट मिल रही है। पुणे की बात की जाए तो पुणे में 21 विधानसभा सीट है, यानी कि बात की जाए तो पुणे में 21 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 21 में से 18 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्लस को मिल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन खाते में जा सकती है 18 विधानसभा सीटें। तो शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं रायगढ़ की। रायगढ़
में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 विधानसभा सीट पर है बीजेपी प्लस, तो 1 सीट पर शिवसेना उद्धव की। एनसीपी प्लस के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 221 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 142 सीटें, शिवसेना को यहाँ पर 19 सीटें, एनसीपी प्लस के खाते में 52 सीटें, अन्य पार्टियों यहाँ पर 8 विधानसभा सीट मिल रही है। बात कर लेते हैं रत्नागिरी की। रत्नागिरी में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर है बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटें, तो शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट है। सांगली की बात की जाए तो सांगली में 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 विधानसभा सीट पर है बीजेपी, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों बात के लिए सतारा की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी प्लस, तो अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 242 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 156 विधानसभा सीट जा रही है, तो शिवसेना के खाते में 21 सीटें, एनसीपी प्लस के खाते में 57 सीटें, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 8 विधानसभा सीट जाने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी प्लस, तो एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट, बाकी शिवसेना और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 6 विधानसभा सीट पर बीजेपी, शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ठाणे की। ठाणे में 18 विधानसभा सीट है, 18 में से 1 विधानसभा सीट पर शिवसेना, बाकी 11 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 4 विधानसभा सीट पर एनसीपी प्लस, तो अन्य पार्टियों यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल पा रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 274 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 175 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर मिल रही है, तो बीजेपी है, शिवसेना, बाकी पार्टियां एमएनएस मिलाकर यहाँ पर 175 सीटों के आंकड़े को पार कर रही है। तो शिवसेना को यहाँ पर 22 सीटें, एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर 65 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 12 विधानसभा सीट मिल रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, शिवसेना खाते में 0, एनसीपी प्लस के खाते में 2 विधानसभा सीट जा रही है। तो वाशिम में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी प्लस को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल रही है। यवतमाल की बात की जाए तो यवतमाल में 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी, तो शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट, एनसीपी प्लस के खाते में 3 विधानसभा सीट, 7 में से बीजेपी को 4, एनसीपी खाते में 3 सीटें, बाकी पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 288 में से 288 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी, शिंदे गठबंधन और एमएनएस और बाकी सभी अन्य पार्टियां मिलाकर 182 का आंकड़ा पार करने की जद्दोजहद अच्छी तरह से कर सकती हैं इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो। और जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो ये आंकड़ा बैठ रहा है 182, यानी कि बहुमत का आंकड़ा बैठ गया है। और इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये के ये आंकड़े कायम रहते हैं, तो यहाँ पर 182 सीटों के साथ बीजेपी प्लस जीत सकती है, यानी कि एनडीए गठबंधन यहाँ पर फिर से सरकार बनाने में पूर्णतया निपुण रहेगा, यानी कामयाब रहेगा। शिवसेना को यहाँ पर 23 सीटें, एनसीपी के खाते में यहाँ पर 71 सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 12 विधानसभा सीट जाने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि शिवसेना को यहाँ पर मात्र 23 सीटें, एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र 71 सीटों के साथ संतुष्ट होना पड़ सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।